दो बहुओं का नया ससुराल। रमा जी के दो बेटे थे, राजू और रामू। दोनों की अभी हाल ही में शादी हुई थी। जहां राजू ने लव मैरिज की थी तो वहीं रामू की अरेंज मैरिज थी। दोनों की बहुएं आ जाने से रमा जी को लगा कि अब तो उनके आराम के दिन आ गए हैं। क्या सच में ऐसा है? चलिए देखते हैं। माँ जी, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना देंगी क्या? ठीक है बहू, मैं बना कर लाती हूँ चाय। माँ जी, जब इस मीता को चाय बनाकर दे रही है तो मुझे क्यों नहीं देंगी? मैं भी हाथ साफ कर ही लेती हूँ इसी में। माँ जी, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दीजिए ना। क्या ज़माना आ गया है, दो बहुओं के रहते हुए सास को चाय बनाना पड़ रहा है और बहुएं अपने सास पर हुक्म चलाए जा रही है। अरे चुप रहिए ना जी, दोनों बहुएं सारा दिन काम करती है। अगर मैं एक कप चाय बनाकर दे ही दूंगी तो क्या हो जाएगा? आपके लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। फिर रमा जी सबके लिए चाय बना कर लाती है। वहीं शाम। अरे नीता दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? नई नई शादी हुई है, पति के साथ घूमने जा रही हूँ। और कहाँ? अब क्या घूमने भी ना जाऊँ मैं? शादी को तो मेरे भी अभी 4 ही दिन हुए हैं। वहीं सास दोनों बहुओं को देख रही थी कि कैसे दोनों को घूमने की इच्छा है। दोनों में कहीं झगड़ा ना हो जाए इसी बात पर। बहू, एक काम करो, तुम दोनों ही आज अपने पतियों के साथ बाहर घूमने जाओ, मूवी देखाओ और डिनर भी बाहर ही कर लेना। बाकी घर के काम मैं कर लूँगी। थैंक यू मम्मी जी। फिर दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ बाहर घूमने चली जाती है और सास बेचारी अकेले सारा काम करती है। बहुओं को इतना सर पर बिठाना ठीक नहीं है भाग्यवान। कैसी बात करते हो जी? दोनों अपने माता पिता परिवार को छोड़कर आई हैं हमारे लिए। क्या हम इन्हें इतनी खुशी नहीं दे सकते? बात तो तुम्हारी भी सही है, देख लो जो तुम्हें सही लगे। वहीं रमा जी अपनी बहुओं को हर काम में सपोर्ट करती और उनका खूब ख्याल रखती। घर में सब कुछ सही चल रहा होता है। एक दिन रामू अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर आता है। बेटा, ये चोरी से कमरे में क्या ले जा रहा है? दिखा तो। कुछ नहीं माँ, बस नीता के लिए गिफ्ट लाया था। हाँ तो मुझे भी तो बता सकता है ना, मैं कौन सा छीन लूँगी। तभी नीता सास की बात सुन लेती है और उसे सास की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं एक दिन राजू मीता के लिए गोलगप्पे लेकर आता है। बेटा, ये गोलगप्पे किसके लिए लाया है? माँ, मीता के लिए, उसे गोलगप्पे खाने का बहुत मन था ना। तो सबके लिए लाना था ना, सिर्फ मीता के लिए क्यों? देख बेटा, बुरा मत मान, लेकिन हम एक परिवार है और तुम्हें हमेशा परिवार के बारे में सोचना चाहिए, ना कि खुद के बारे में। रमा जी बेटों को इसीलिए टोकती ताकि आगे चलकर उनकी फैमिली अलग ना हो जाए। वहीं नीता और मीता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उनके पति अगर उनके लिए कुछ लाए तो सास क्यों टोके। दीदी, आपको नहीं लगता कि हमारे रहने के लिए एक कमरा बहुत छोटा है? लगता तो है, ऊपर से प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि अलग हो जाए, लेकिन अभी इनकी कमाई भी इतनी नहीं है कि अलग रहकर हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। हमारा भी कुछ यही हाल है। वैसे ससुर जी की तो सरकारी नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी होगी। क्यों ना घर के ऊपर ही 2 मंजिलें और बांध दिए जाए, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। फिर हम भी अपनी लाइफ सुकून से जी सकेंगे, प्राइवेसी के साथ। फिर शाम को दोनों बहुएं अपने पतियों से इस बारे में बात करती हैं। देखो मीता, मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं एक कमरा भी बनवा सकूं, और तुम मंजिल की बात कर रही हो। पापा का बैंक बैलेंस होगा जो कर सकते हैं, मुझसे तो उम्मीद ही मत रखो। वहीं नीता को भी अपने पति से कुछ ऐसा ही रिप्लाई मिला। दोनों बहुएं ये चाहती भी नहीं थी कि घर में 2 और फ्लोर बनाने के लिए उनके पति के पैसे खर्च हो। वहीं शाम की चाय के समय। माँ जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बहू। हम सोच रहे थे माँ जी कि अगर घर के ऊपर 2 मंजिल और बन जाती तो अच्छा होता ना। इतना बड़ा घर तो है, और 2 मंजिल बनवा कर क्या करना है? पापा जी, हमारे रहने के लिए। नहीं बहू, इतना बड़ा घर काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है अभी और बांधने की। माँ जी सोचो ना, बहू बेटों की शादी हो गई है, अब हमारी भी तो फैमिली बढ़ेगी ना। फैमिली बढ़ेगी तो बड़ी जगह भी तो चाहिए रहने को। आज नहीं तो कल तो बनवाना ही होगा। ए जी, बहुएं सही कह रही है, आज नहीं तो कल ये काम तो करना ही होगा।
तो आज ही सही। ठीक है, बनवा लो। बनवा लो? हम कहाँ से बनवाएं पिताजी? मंजिल बनवाने की परमिशन आपने दी है तो पैसे भी आप ही देंगे ना? बहुओं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारे पति इतने सालों से आपको कमा कर दे रहे हैं, इतने पैसों का आप करोगी क्या? बनवा दो ना 2 मंजिल। हमने परमिशन दे दी है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम घर बनवाने में खर्च करें। अभी ही राजू और राम की शादी में लाखों रुपया खर्च हुए हैं। हमसे उम्मीद ना रखो, बनवाना है तो कमाओ और बनवाओ। सीधे नहीं तो टेढ़े तो बनवाना ही होगा। वहीं दोनों कमरे में बैठकर ये प्लान बनाने लगती है कि कैसे वो अपने ससुर के पास से घर के ऊपर 2 मंजिल और बांधने के लिए पैसे निकलवाए। मैं तो कहती हूँ दोनों बूढ़े बूढ़ी का खाना ही बंद कर देते हैं, घर का कोई काम ही नहीं करेंगे। यही ठीक रहेगा। जब भूख से मरने लगेंगे तो खुद ही पैसे देने पर मजबूर हो जाएंगी। और इस तरह दोनों बहुएं अब घर का कोई काम नहीं करती। सास समझ जाती है कि दोनों उनसे पैसे निकलवाने के लिए ये सब कर रही हैं, इसलिए वो खुद ही अपना और अपने पति का खाना बनाती और खुद ही घर का सारा काम भी करती। कल ही आई बहुओं को लगता है कि पिछले 30 साल से जो औरत ये घर संभाल रही है वो निकम्मी हो गई है। तो कान खोल कर सुन लो बहुओं, पैसा तो नहीं मिलेंगे, अब चाहे जो कर लो। मेरी बूढ़ी हो रही हड्डियों में इतना जोर है कि खुद का काम खुद से कर सकूं। दोनों बहुएं बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती हैं। कुछ तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा काम। वहीं एक रात जब दोनों के पति काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं तो दोनों अपने सास ससुर के कमरे में जाती हैं और उनके गर्दन पर चाकू रख देती है। अब बताओ, पैसे दोगे या नहीं? अब तो पैसे देने ही होंगे। घर की ऊपर मंजिल बनवाओ ताकि हम भी ऐश से रह सकें अपनी प्राइवेसी के साथ, वरना आज ही आप दोनों राम जी को प्यारे हो जाओगी, फिर तो सारी दौलत हमें ही मिलनी है। बहू, ये तुम दोनों ठीक नहीं कर रही हो। अरे चुप बुढ़े, हम ठीक नहीं कर रहे तो क्या तू ठीक कर रहा है? बैंक में करोड़ रुपए रखे लेकिन 2 फ्लोर बनवाने के लिए नौटंकी। पैसे दे दे वरना रेत देते हैं हम इसी चाकू से तुम दोनों की गर्दन। बहू, ऐसा ना करो, हमारे पास पैसे नहीं है, वरना सच में हम दे देते। एक काम करते हैं, आज हम इनकी बलि दे ही देते हैं। तभी वहाँ रामू और राजू आ जाते हैं और पत्नियों का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। तभी दोनों अपनी बीवियों से चाकू छीन लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और तुम भी मीता, तुम दोनों सेपरेट रहने के लिए इतना गिर जाओगी हमने सोचा तक नहीं था। जिसके बाद राजू और रामू नीता और मीता को खूब सुनाते हैं। मुझे माफ़ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भी आपसे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तुम दोनों को माफ़ी नहीं मिलेगी। अब तुम दोनों की यही सज़ा है कि तुम दोनों अपने अपने मायके लौट जाओ। हमें ऐसी बीवियों की कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने स्वार्थ में अंधी हो चुकी हो। बेचारी नीता और मीता घर के स्वार्थ में पति भी खो देती हैं और अपना सामान लेकर घर से चली जाती हैं।